सानिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। आज हमारे वीडियो के टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में होने वाली निसंतानता और उसका समाधान। जब भी कोई पीसीओ का मरीज आपके पास आता है तो सबसे पहला कंसर्न होता है इससे होने वाली इनफर्टिलिटी और उसके ट्रीटमेंट का। क्या मुझे इसके कारण इनफर्टिलिटी हो जाएगी? इनफर्टिलिटी के लिए क्या सिर्फ आईवीएफ का ही उपचार लेना पड़ेगा? क्या कंसीव मैं कभी कर पाऊंगी? क्या कभी नेचुरल कंसेप्शन के कोई चांसेस रहेंगे? इन सारे सवालों का हल आज हम इस वीडियो के जरिए ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की पेशेंट्स की बात करें तो उनमें निसंतानता का जो इंसिडेंस है वो लगभग 60% है। लगभग 60% पेशेंट्स को निसंतानता होती है। 40% पेशेंट्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के साथ भी नेचुरली कंसीव करते हैं। और जिन मरीजों में निसंतानता होती है उनमें भी ट्रीटमेंट से क्योर रेट 100% है। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है कि आपकी निसंतानता पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कारण थी और उसको ट्रीट ना किया जा सके। ट्रीटमेंट में आपको डिफरेंट टाइप के हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा डिलेड कंसेप्शन हो सकता है, एक्स्ट्रा असिस्टेंस लग सकती है एंड फाइनली मे बी आईवीएफ की जरूरत पड़े, जो कि सिर्फ 20% पेशेंट्स में होती है ऐसी जरूरत, लेकिन कंसेप्शन रेट 100%। तो इस पॉजिटिव आउटलुक के साथ ही आप अपने ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स में निसंतानता होती क्यों है? अगर हमारे पीसीओ सीरीज के शुरू के 2 वीडियोज आप देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगर संक्षेप में बताएं तो आइदर एंड ओवुलेशन यानी अंडे बनने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं हो रही होती है, या फिर डिलेड ओवुलेशन या इरेगुलर ओवुलेशन हो रहा होता है। यानी अंडे जो हैं वो आपकी साइकिल में देर से बनते हैं। आपकी साइकिल जिसके कारण काफ़ी लंबे होते हैं। मान लीजिए कि एक नॉर्मल महिला को जिसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, पीसीओ नहीं है, उसे 1 साल के 12 साइकिल्स आते हैं। मगर एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की महिला को अंडे अगर बन भी रहे हो तो मासिक की संख्या 1 साल में कम हो जाती है। उनको डिलेड पीरियड्स आते हैं, कभी कभी 2 महीने पे, 3 महीने पे। अंडे बनते हुए भी अगर 1 साल में आपके पीरियड्स की संख्या कम हो गई तो आपके कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। जितने पीरियड्स आएंगे नेचर आपको उतने ही चांस दे रहा है कंसीव करने के। तो ये ऑब्वियस है कि अगर पीरियड्स डिलेड हैं, 1 साल में 3, 4 या 5 बार ही आ रहे हैं, तो आपको कंसेप्शन के लिए चांसेस कम मिल रहे हैं। दूसरा चैलेंज इन मरीजों के साथ ये होता है कि वो अपना फर्टाइल पीरियड कैसे डिसाइड करें। जब पीरियड्स काफ़ी लेट आते हैं तो कौन सा पीरियड हमारे लिए फर्टाइल पीरियड है, उस पीरियड में इंटरकोर्स करने से हम चूक ना जाए, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें समय लग सकता है, एक्स्ट्रा हेल्प लग सकती है। आप अपने पीरियड्स को ट्रैक कर सकते हैं और महीने आने का जो अनुमानित तारीख है उससे 15 दिन पहले आपके अंडे फूटेंगे, तो अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम इंटरकोर्स प्लान कर सकते हैं। इसके लिए आप एलएच किट की मदद ले सकते हैं। इस तरीका है कि आप अपने डॉक्टर के पास फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या ओवुलेशन स्टडी के लिए जा सकते हैं, जिससे आपको सटीक तौर पे बताया जाएगा कि किस दिन आपके अंडे मैच्योर हो रहे हैं और फूट रहे हैं। और अगर ये प्रक्रिया नहीं हो रही है तो इसका भी आपको ज्ञान हो पाएगा कि शायद आप एनओवुलेशन के शिकार हैं, आपके पीसीओ के साथ आपके अंडे बनते ही नहीं हैं। अब बारी आती है उन मरीजों की इलाज की जिनमें अंडे बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं, एनओवुलेटरी पीसीओ केसेस। ऐसे मरीजों में जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ये है कि आप सिर्फ एक कारण के बारे में जानकर अपनी जांच को वहीं रोक न दें। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज डायग्नोस्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि साथ में और कोई समस्या हो नहीं सकती है। इसलिए रूटीन में जो भी फर्टिलिटी के टेस्ट होते हैं, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, बाकी हार्मोनल टेस्ट और आपके हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस, इन सबको पहले करना है ताकि पीसीओ के साथ साथ मल्टीपल कोई और फैक्टर हो तो उसको भी हम साथ में ट्रीट करें, मैनेज करें। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को फॉलो करना है, जो कि हमारा मंत्रा है अच्छा डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लाइफ। इन चीज़ों को मेंटेन करना है क्योंकि इससे भी
काफ़ी मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर्स पीसीओ के सॉल्व हो जाते हैं और बिना किसी इलाज के भी कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ध्यान रखें कि ये वन टाइम प्रोसीजर नहीं है। आपने डाइट मॉडिफिकेशन कुछ दिनों के लिए कर लिया, आपने वेट रिडक्शन कर लिया लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया, आपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए लेकिन आप फिर से उसी ट्रैक पे वापस चले गए, इस तरह से पीसीओ में आप अपना इलाज नहीं कर पाएंगे। आपको उसको अपने ज़िंदगी का एक तरीका बनाना होगा। बात करेंगे मेडिकल हेल्प की। मेडिकल हेल्प इंडिविजुअलाइज्ड होता है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट होता है, काफ़ी टेलर्ड होता है। आपके किसी फ्रेंड को पीसीओ था और उसे इस तरह का ट्रीटमेंट मिला या इस ट्रीटमेंट से ही वो कंसीव कर गई, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको भी वही ट्रीटमेंट लगे। ट्रीटमेंट को जितना टेलर एक पीसीओ के मरीज के लिए करना पड़ता है, बाकी किसी और तरह की इनफर्टिलिटी में इतनी टेलरिंग की जरूरत नहीं होती है। तो अपने डॉक्टर के डायरेक्शंस को फॉलो करें और उनको डिसाइड करने दें कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अगर हम संक्षेप में इस ट्रीटमेंट को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए कई बारी प्रॉपर ओवुलेशन इंडक्शन शुरू करने के पहले आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के 1-2 साइकिल दिए जाते हैं या मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। इन 2 दवाइयों से मरीज काफ़ी अचंभित हो जाते हैं, अगर मैं इनफर्टिलिटी के लिए इलाज के लिए आई हूँ तो आप मुझे गर्भनिरोध की गोलियां क्यों दे रहे हैं। और मेटफॉर्मिन जब वो खरीदने जाते हैं फार्मेसी पे तो वापस हमारे पास ये पूछने आते हैं कि फार्मेसी वाले ने तो बोला कि ये मेडिसिन डायबिटीज के मरीज को चलती है, फिर आपने मुझे क्यों दी, मैं तो डायबिटीज से ग्रसित नहीं हूँ। आप ये समझिए कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में काफ़ी क्लोज है डायबिटीज मेलाइटिस के, और मेटफॉर्मिन बिल्कुल सारी स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि इसको अगर आप अपने ओवुलेशन इंडक्शन के मेडिसिन के साथ लेते हैं या ओवुलेशन इंडक्शन के पहले लेते हैं तो आपके कंसेप्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आपके हार्मोनल डिसऑर्डर को सेटल करने में, ठीक करने में मदद करता है, और जब आप इसे बंद करते हैं तो आपकी ओवरीज ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं ओवुलेशन इंडक्शन के लिए या फिर अंडे बनने की प्रक्रिया के लिए। उसके बाद बारी आती है अंडे बनाने की, जिसके लिए हम सिंपल लेट्रोजोल की 5 दिन की आपको टैबलेट्स देते हैं। कभी इनसे काम ना चले तो गोनाडोट्रोपिन भी दे सकते हैं। अंडे बनाने की प्रक्रिया में आपको ये ध्यान रखना है, कई बारी ओवुलेशन इंडक्शन का प्रोसेस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पेशेंट्स में काफ़ी लंबा होता है। हो सकता है 11वें 12वें दिन आपके अंडे हम प्रिपेयर ना कर पाएँ। छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स लेके 18वें दिन 19वें दिन तक भी अंडे बनते हैं। तो आपको पेशेंस रखना है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते वक्त पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर सिंपल मेडिसिन से अंडे ना बन रहे हो तो कई बारी सर्जरी की मदद लेते हैं। ओवेरियन ड्रिलिंग, लैप्रोस्कोपी द्वारा ओवेरियन ड्रिलिंग करने के बाद आपकी ओवरेज ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती है मेडिसिन के लिए, और बहुत सारे केसेस में उसके बाद अपने आप नेचुरल ओवुलेशन भी होने लग जाता है। ये सब जब फेल कर जाए तो बारी आती है आईवीएफ की ओर कदम बढ़ाने की। आईवीएफ का सक्सेस रेट एक पीसीओ के मरीज में काफ़ी अच्छा है। तो अगर सिंपल प्रोसीजर फेल कर जाए तो निसंकोच होके आईवीएफ की ओर बढ़ें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के पेशेंट में इनफर्टिलिटी 100% ट्रीटेबल है। So on this positive note, I will end this video. I hope this was helpful. Thank you.